जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। भगवान में सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो। संतों का ये अनुभव है कि मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध करने का उपाय आजकल के लिए तो एक ही है। वह उपाय है भगवत भजन, भगवत स्मरण। किंतु मलिन मन भगवत भजन में लग जाए, ये भी तो कठिन है। इसलिए एक काम करें, जीवा से भजन करें। जीवा से हर समय भगवान का नाम लेते जाएं। नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि अपने आप मन लगने लगेगा। बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, केवल हठपूर्वक जीवा को श्री भगवान नाम के उच्चारण में लगाएं। मन लगे तो उत्तम है, नहीं तो कोई परवाह नहीं। यदि जीवा ने नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो सब कुछ अपने आप नाम की कृपा से हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत पान करे, अथवा पैर फिसलकर गिर पड़े, अथवा किसी के धकेल देने पर गिर पड़े, अथवा जानबूझकर जबरदस्ती उस कुंड में गिरा दिया जाए। यदि अमृत का स्पर्श हुआ तो गिरने वाला चाहे किसी प्रकार से गिरा हो, वह अमर हो ही जाएगा। उसी प्रकार श्री भगवान के नाम से संबंध किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, ये सर्वथा दुख से छुड़ाकर अत्यंत आनंद में प्रभु के चरणों में ले जाने वाला है। इसलिए पुनः पुनः एक ही प्रार्थना है, वाणी का संयम करें। विनोद करके क्या होगा। क्षण भंगुर जीवन में विनोद, हंसी मजाक का अवसर नहीं है। बहुत रास्ता तय करना है। आवश्यक काम प्रभु की सेवा समझकर करना है। इसलिए आवश्यकता अनुसार बोलने की जरूरत होने पर ही बोल लिया करें। ध्यान रखें कि कम से कम बोलकर ही काम चला लिया जाए और इसके बाद बाकी जो समय मिले उसमें निरंतर भगवान नाम की ध्वनि होती रहे। धीरे धीरे या जोर जोर से, जैसे भी संभव एवं सुविधा हो, इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करें। समय अनमोल है। जो श्वास गया वह फिर लौटकर नहीं आएगा। भगवान नाम के बिना गया हुआ श्वास व्यर्थ हुआ। मृत्यु का ठिकाना नहीं कि कब आकर यहाँ का सब खेल मिटा दे। मेरे इस कथन से किसी प्रकार के निराश होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर भगवान को पुकारने की। हमारी शक्ति चाहे कितनी भी क्षीण क्यों ना हो, यदि भगवान में लगा दी जाए, अर्थात भगवान की शक्ति से संयुक्त कर दी जाए, तो फिर उसी क्षण शक्ति की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा हम अपनी बुराइयों को दूर करके सर्व दुर्लभ भगवत चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा की डोरी खींचते रहें। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके
गति न आन की। जन अबुल प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसी कवन प्रभु की रीति, विरत हेतु पुनीत परिहर पावन पर प्रीति। पूज्य बाबा कहते हैं, इन वचनों पर श्रद्धा बढ़ाते रहें। संतों का कहना है कि यदि कोई सचमुच भगवत कृपा पर निर्भर हो जाए तो फिर वह अपने आप आवश्यक साधनों से संपन्न हो जाता है। उसके लिए सब कुछ भगवान की कृपा कर देती है। सारांश ये है कि भगवत कृपा और नाम को अवलंबन बनाकर जीवन के दिन बिताएं। जगत एवं जागतिक चेष्टा से अलग होने की चेष्टा करें। आज का वातावरण भगवान मार्ग में किसी को प्रोत्साहन दे, ऐसी आशा कम रखिएगा। कलयुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव साधन करने वालों को अभिभूत कर रहा है। फिर जो भगवान से विमुख है उनकी तो बात ही क्या है। इसलिए इस मार्ग में अकेले बढ़ना होगा। रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बढ़ाने वाला कोई विरला। आपका मन कभी कर्तव्य के नाम पर, सभी धर्म के नाम पर आपको भगवान से हटाकर जगत में लगाएगा। इसलिए सावधान रहें। भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें। सच्ची चाह आपकी उत्पन्न हो जाएगी। बहुत ही सुंदर सूत्र, हम इसे बार बार श्रवण करें और गुरु कृपा से मनन करके, चिंतन करके अपने हृदय में, अपने आचरण में इन सूत्रों को गुरु कृपा से धारण करने का प्रयास करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।